बच्चों, आप लोगों को कल हमने काव्य का पाठ पढ़ाया था, खत्म किया। आज गद्य पढ़ाने जा रहे हैं। गद्य का तीसरा लेसन है गुरु नानक देव। क्या लेसन का नाम है? गुरु नानक देव। और इनके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम पहले आप लोगों को लेसन पढ़ाने से पहले ये बता दें कि पहले हजारी प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जाने, उनके बारे में जाने, तब लेसन शुरुआत करें। देखो, लेखक का परिचय। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की महान विभूतियों में से थे। ये कैसे थे? वे उच्च कोटि के विचारक, दार्शनिक और सुलझे हुए साहित्यकार थे। सुलझे हुए साहित्यकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योतकली देवी था। डॉक्टर द्विवेदी जी के पिता ज्योतिष एवं संस्कृत में प्रकांड पंडित थे। द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष एवं साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी उच्च शिक्षा संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। आचार्य जी को गौरवपूर्ण साहित्य के फलस्वरूप सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से, डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया और उन्हें भारत सरकार ने सन 1957 में पद्म भूषण का अलंकरण प्रदान किया। द्विवेदी जी की साहित्यिक चेतना निरंतर जागृत रही और वे आजीवन साहित्य सृजन में लगे रहे। अस्वस्थता के कारण 19 मई 1979 में उनका स्वर्गवास हो गया। कितने में जन्म हुआ? 1907 में। और मृत्यु कब हुई उनकी? 1979। समझ में आ गया आप लोगों को? अब इनकी देखो रचनाएं। इनके निबंध संग्रह में देखो, विचार और वितर्क, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व और है कल्पना, ये निबंध। आलोचना में हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, सूरदास और उनका काव्य, साहित्य के साथी, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का धर्म, हिंदी साहित्य, समीक्षा साहित्य, साहित्य सहचर, भारतीय वाङ्मय, कालिदास की लालित्य योजना, ये आलोचना ग्रंथ है। और शोध साहित्य में नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, प्राचीन भारत का कला विन्यास आदि। उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनानदास का पोथा। संपादन में संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रसक, नाथ सिद्धों की बानियां, सूरदास, मेघदूत। अनुदित में प्रबंध कोश, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, विश्व परिचय, मेरा बचपन, लाल कनेर आदि। और इनकी शैलियां हैं विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, उद्धरण शैली, अलंकारिक शैली। और इनकी भाषा जो है, इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ,
साहित्यिक, प्रांजल, प्रौढ़ और प्रभावपूर्ण है। इन्होंने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी परिभाषा में किया है। इस प्रकार द्विवेदी जी की शैली प्रांजल, सरल, मृदुल और प्रभावपूर्ण है। अब आपका लेसन आ गया। लेसन आप लोगों को स्वयं घर पर पढ़ लेना चाहिए। मैं उसके बारे में आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग घर में लेसन पढ़ना अवश्य। फिर इसका जो रेखांकित अंश की व्याख्या है वो आप लोगों को बताएंगे, उसी के आधार पर आप लोग अगला करें। देखो, कार्तिक पूर्णिमा इस देश का बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरद काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन पूरे वैभव का होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृद मंथर हो जाता है। और कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव यानी उनका जन्म का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण, षोडश माने 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने की आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व मिलना चाहिए। इसलिए इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश की सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, वही क्षण उत्सव का है, वही क्षण उल्लासित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसि जायमान, गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि में आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। हजारों वर्षों से शरद काल की यह सर्वाधिक प्रसन्नतित प्रभामंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योत के धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश का समिष्ट चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वह अपना आह्लाद प्रकट करती है। गुरु नानक देव का आविर्भाव आज से लगभग 500 पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है। आज से 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों में उलझा था, यानी बुराइयों में उलझा हुआ था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों और संकीर्णों कुलाभिमानों में वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घट काल में देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो शरीर रूढ़ियों, मृतपाय आचारों, बासी विचारों, अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योत और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। समझ आया?
इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरद काल में पूर्णचंद्र की तरह ही स्निग्ध और उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रत्न के भंडार थे। ये संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा में शरद पूर्णिमा के पूर्णचंद्र की तरह ज्योतिषमान है। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार के लोकोत्तर हैं। उसका उच्चार प्रेम और मैत्री है। उसका साथ सहानुभूत और हित चिंता है। वह कुछ संस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। मुमूर्ष प्राण धारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रभावशील बनाता है। वह भेदों में अभेद देखता है। नानत्व में एक का संधान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। अब बच्चों, आप पूरा ये लेसन आप लोगों को पढ़ना है और ये जीवनी जो बताई वो याद करना है और कल आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या बताएंगे।